डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ भूगोल भूगोल का जो है इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करके जो है नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन को परिभाषित कीजिए। 2 मार्क्स में जो है पूछा जाता है कि संसाधन को जो है परिभाषित कीजिए। तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिए देखिए संसाधन वे सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो याद रखिएगा कि संसाधन जो है वे सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो याद रखिएगा संसाधन के बारे में कि संसाधन वे सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए जो है उपयोगी है। देखिए इनमें भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया, उसके बाद देखिए वनस्पति हो गया, वनस्पति और जीव शामिल है। तो संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो याद रखिएगा इनमें भूमि, जल, वायु, खनिज, वनस्पति और जीव शामिल है। देखिए आधुनिक समय में जो है ज्ञान हो गया, कौशल हो गया और सेवाओं को भी संसाधन माना जाता है। तो याद रखिएगा कि आधुनिक समय में जो है ज्ञान हो गया, कौशल हो गया और सेवाओं को भी संसाधन माना जाता है। देखिए प्रसिद्ध भूगोलवेता जो है जिम्मरमैन के अनुसार, तो याद रखिए प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन के अनुसार जो है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन के अनुसार क्या संसाधन होते नहीं जो है बनते हैं। यह दर्शाते हैं कि देखिए किसी किसी वस्तु का जो है किसी वस्तु का संसाधन होना मानव की जो है आवश्यकता और क्षमता पर निर्भर करता है। तो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु का जो है संसाधन होना जो है मानव की आवश्यकता और क्षमता पर जो है निर्भर करता है। तो संसाधन के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि संसाधन हुए हैं जो प्राकृतिक प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो मनुष्य के लिए जो है उपयोगी है। इनमें जो है भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया, वनस्पति हो गया और जीव जीव शामिल शामिल हैं। देखिए आधुनिक समय में जो है ज्ञान, कौशल और सेवाओं को भी संसाधन माना जाता है। और प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन का जो है कथन है कि देखिए संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह दर्शाता है कि यह मतलब बताता है कि किसी वस्तु का जो है संसाधन होना मानव की आवश्यकता और क्षमता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है संसाधन को परिभाषित कीजिए, यानी कि संसाधन का परिभाषा जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए देखिए संभवी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो संभवी एवं संचित को संसाधन में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए संभवी संसाधन वे हैं जिनका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व वो अस्तित्व ज्ञात है। तो याद रखिएगा कि संभवी संसाधन वे हैं जिनका वो अस्तित्व क्या है, ज्ञात है। मतलब उसके बारे में वो अस्तित्व उसका ज्ञात है, लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग जो है नहीं किया जा रहा है। मतलब उसके बारे में वो अस्तित्व ज्ञात है, लेकिन उसके बाद उसका जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए देखिए हिमालय में अनखोजे खनिज, मतलब हिमालय में अनखोजे खनिज है लेकिन उसका जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो किसके अंतर्गत आते हैं, संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए संचित कोश संसाधन। तो देखिए कोश संसाधन हुए हैं जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता ज्ञात है। तो संचित कोश संसाधन के बारे में याद रखिएगा कि संचित कोश संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता ज्ञात है और उन्हें वर्तमान वर्तमान जो है तकनीक से उपयोग किया जा रहा है। इनकी मात्रा और गुणवत्ता जो है ज्ञात है और वर्तमान तकनीक से क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी इनका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अभी इनका उपयोग जो है नहीं किया गया है। जैसे देखिए किसी नदी का जल जल जिनका उपयोग भविष्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जैसे में याद रखिएगा किसी नदी का जो है जल जिसका उपयोग जो है भविष्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है आप लोग संभवी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो देखिए संसाधन संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब संसाधन को बचाना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों
भविष्य यानी कि आने वाले जो पीढ़ियों हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध रहे। यानी कि संसाधन का संरक्षण सुनिश्चित करता है कि आने वाली जो है पीढ़ियों के लिए जो है संसाधन उपलब्ध रहे। देखिए, यह महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। याद रखिएगा, संसाधन क्या करते हैं कि पर्यावरण का जो है संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो संसाधन के बारे में याद रखिएगा, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, संरक्षण से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है। यानी कि संसाधनों को संरक्षण करने से संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग होता है, जो आर्थिक विकास को टिकाऊ बनाता है, जो अर्थव्यवस्था के विकास को क्या बनाता है? टिकाऊ बनाता है। यह जो है, यह प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में भी सहायक होता है। और संसाधन का संरक्षण करने से क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से जो है बचाव में भी सहायक होता है और जैव विविधता को संरक्षित करता है। इस तरह से आप लोग संसाधन के संरक्षण एवं उपयोगिता के बारे में जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, तकनीक जो है संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिएगा, तकनीक जो है संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देखिए, यह प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी संसाधन में बदलती है। यानी कि तकनीक जो है प्राकृतिक वस्तुओं को जो है उपयोगी संसाधनों में बदलती है। उदाहरण के लिए देखिए, नदियों से जल विद्युत हो गया, देखिए पवन से ऊर्जा हो गया और खनिज अयस्कों से धातुओं प्राप्त करना। तकनीक के माध्यम से क्या किया जाता है कि प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी संसाधनों में बदलती है। ठीक है? उसके बाद देखिए तकनीक संसाधनों की खोज हो गया, निष्कर्षण हो गया और उपयोग को संभव बनाती है। यानी कि तकनीक संसाधनों की खोज, निष्कर्षण और उपयोग को संभव बनाती है। देखिए, यह जो है, यह संसाधनों के कुशल उपयोग और नए संसाधनों के विकास में भी मदद करती है। यानी कि तकनीक जो है संसाधनों के कुशल उपयोग और नए संसाधनों के विकास में भी मदद करती है। तो इस तरह से आप लोग संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट है, देखिए दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता, अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो यानी कि संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या अवधारणा है, अवधारणा की क्या करना है, अवधारणा की जो है व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सतत विकास की अवधारणा का अर्थ संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे। यानी कि सतत विकास की अवधारणा का अर्थ है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जो है आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। मतलब वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन जो है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। देखिए, इनका इनका जो है मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास को बनाए रखना। यानी कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ जो है आर्थिक विकास को बनाए रखना। देखिए, सतत विकास में संसाधनों का समान और न्याय संगत वितरण महत्वपूर्ण है। यानी कि सतत विकास में संसाधनों का जो है समान और न्याय संगत जो है वितरण महत्वपूर्ण है, ताकि समाज में आर्थिक असमानता कम हो, ताकि समाज में क्या हो, आर्थिक असमानता जो है कम हो। यह अवधारणा प्राकृतिक संसाधनों के देखिए अंधाधुंध जो है दोहन को रोकती है। यानी सतत विकास की अवधारणा जो है प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकती है और पर्यावरणीय समस्याओं जैसे देखिए जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो गया और जैव विविधता के नुकसान से निपटने में मदद करती है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग, कचरे का जो है पुनर्चक्रण हो गया और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का जो है विकास क्या है, आवश्यक है। इस प्रकार आप लोग संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, जो है नोट्स बनाकर जो है इसको 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न जो है स्वरूपों का जो है वर्णन कीजिए। यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या करना है, वर्णन करना है। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर
संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देखिए व्यक्तिगत संसाधन, एक होते हैं देखिए सामुदायिक संसाधन, एक होते हैं देखिए राष्ट्रीय संसाधन, एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सभी के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, ये किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के जो है अधिकार में होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन मतलब वे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधीन होते हैं, खास व्यक्ति के पास होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, ये किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, जैसे घर हो गया, ज़मीन हो गया, निजी व्यवसाय 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 हो गया। देखिए, मालिक इनका उपयोग या बिक्री कर सकता है। मालिक क्या कर सकता है? इनका उपयोग या बिक्री कर सकता है और इनके लिए सरकार को कर दे सकता है, और इनके लिए जो है सरकार को क्या दे सकता है? कर दे सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब देखिए सामुदायिक संसाधन। देखिए, किसी समुदाय या समूह के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि सामुदायिक संसाधन जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि समूह के लोगों का उस पर अधिकार होता है। किसी समुदाय हो गया या समूह के स्वामित्व, मतलब समुदाय या समूह के अंतर्गत जो है होते हैं। देखिए, उदाहरण में गाँव की देखिए गाँव की चराई भूमि, तो याद रखिएगा गाँव की जो है चराई भूमि है, उसके बाद के सार्वजनिक पार्क हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, इनका उपयोग समुदाय के सभी सदस्य करते हैं। यानी कि सामुदायिक संसाधन होते हैं, इनका उपयोग जो है समुदाय के सभी सदस्य कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यार राष्ट्रीय संसाधन, तो देखिए देखिए देश की सरकार के नियंत्रण में होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं, देश की जो है सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इनमें देखिए वन हो गया, नदियाँ हो गया, खनिज हो गया, खनिज संपदा आदि शामिल है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वन, नदियाँ, खनिज संपदा आदि शामिल है। देखिए, सरकार इनका उपयोग जनहित में करती है, यानी कि लोगों की सेवा के लिए जो है करती है और नीतियाँ बनाती है। उसके बाद है देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, ये किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं, किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए देखिए खुले समुद्र के संसाधन जो है किसी देश के, उस पर किसी एक देश का अधिकार जो है नहीं होता है। इनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं, इनका प्रबंधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं और सभी देशों को जो है इनका उपयोग करने का जो है अधिकार होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो इसका आप लोग जो है पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर का आप लोग जो है आप लोगों का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है। तो सेशन आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।